नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। आज जो मैं यहां मौजूद हूं यह सबौर कहिए तो सबौर अंचल प्रखंड अंतर्गत है और यहां पे अंग विहार अपार्टमेंट है। कई अपार्टमेंट है और यहां पे लोग रहते हैं और यहां की दशा और दिशा क्या बयां कर रही है, लोग हैं इनसे जानेंगे। और ये मुख्य रूप से यहाँ समस्याएं जो है वो सड़क पे जो है गंदगी, पानी जो है यहाँ पे बसा हुआ है। और कई दफ़ा यहाँ के लोगों का कहना है कि कई दफ़ा हम लोग ई पोर्टल पे भी कंप्लेन किए, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से उनका क्या कहना है, क्या आखिर समस्या क्या है। सर, क्या दिख रहा है? यहाँ पर अंग विहार अपार्टमेंट है जिसमें 3 ब्लॉक हैं। उसके अलावे और 4-5 बिल्डिंग्स हैं जिसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सन्निकट है और जो संपर्क सड़क है ये फतेहपुर गांव का भी, जिसमें कि लगभग 12 महीना पानी जमा रहता है। 12 महीने पानी जमा रहता है। कभी कभी अतीत में देखा गया है कि 1 आध महीने नहीं रहा, लेकिन यह पानी लगभग 7-8 सालों से यह स्थिति बनी है। और अब घर घर में टाइफाइड, मैं खुद टाइफाइड से भुगत चुका हूँ। मेरी पत्नी को भी टाइफाइड हो गया था। पूरा नीचे में जो है पानी जम गया है। हर बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी लग गया है। पैखाने का पानी, नाले का पानी सब एक हो गया है। लोग उसी का पानी पीने के लिए, उसी में रहने के लिए मजबूर हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि कब कोई घटना घट जाए। हर बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी जम गया है, लिफ्ट के नीचे पानी लग गया है। बिल्डिंग कोलैप्स कर सकता है। किसी भी क्षण कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें बड़े संख्या में मानवीय क्षति होने की संभावना है। क्या चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि इस नाले का यथाशीघ्र, जो सड़क पर पानी देखा जा रहा है कि किस ढंग से जमा है, और उसी गंदगी में इसमें संडास का भी पानी है, नाले का भी पानी है, कि इसको साफ किया जाए। इधर से मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। आने जाने का एकमात्र रास्ता यह है, बगल के रोड से भी जाना पड़ता है। तो कुल मिला के ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है और इसी जल जमाव के चलते हर बिल्डिंग पर, हर फ्लैट पर आफत आ गई है। बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं और सरकार के विभिन्न जगह ई पोर्टल से लेकर विभिन्न जगह आवेदन देने पर भी इसको अनसुना किया जा रहा है। मुखिया बोलते हैं मेरे पास फंड नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति है यहाँ की। हम लोग नर्क में जीने के लिए मजबूर हैं। नर्क में जीने के लिए मजबूर हैं। कितनी आबादी होगी सर यहाँ पे? ये आबादी यहाँ लगभग 5,000 लगभग आबादी होगी यहाँ पे। 5,000 आबादी पर आबादी यहाँ की 400-500 है। हाँ। और 5,000 से अधिक का आबादी अवगन होता है, आना जाना होता है। आना जाना होता है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे अभी बदबू दे रहा है, तो क्या बीमारी इसमें हैजा, कोलरा, मलेरिया, टाइफाइड ऐसा बीमारी होने का यहाँ पे खतरा बना हुआ है। हो भी चुका है यहाँ पे, हो भी चुका है। तो कभी सरकार की तरफ मैंने सरकार को सारा चीज ई पोर्टल पे, सारा डीएम ऑफिस में सारा एप्लीकेशन दिया हुआ हूँ, मुख्यमंत्री को भी दिया हुआ हूँ मैं इस पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। 30 दिन में समाधान का जो है वादा किए है मुख्यमंत्री जी। नहीं, तो मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना वादा पे खरा उतर रही है गवर्नमेंट? 0 एकदम जीरो है। आप क्या कहिएगा सर, क्या स्थिति, कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए, इस समस्या को देखते हुए ये कोई जो है सामान्य समस्या नहीं है। जैसा कि बताया गया, ये समस्या परमानेंट है। 1 आध महीने भले पानी नहीं रहता है, लेकिन परमानेंट समस्या है। और समस्या इसलिए खतरनाक हो गई है क्योंकि पानी जो है फ्लैटों के नीचे हो गया है और ये मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग इसलिए है कि इसमें 3 फ्लैट इधर हैं, 3 फ्लैट इधर हैं। 3 फ्लैट की बिल्डिंग्स जिसमें कम से कम 200 परिवार रहते हैं और साथ ही फतेहपुर का गांव पूरा इसी रोड से आता जाता है। कनेक्टिविटी इसी से कनेक्टिविटी है और सारे लोग इसी पानी में घुसकर आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जिससे समस्या जो है बहुत बड़ी है। कई बार हर
सरपंच मुखिया से लेकर सबसे शिकायत की गई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 30 दिन में समाधान का कोई सुनवाई नहीं, समाधान तो अभी तक नहीं हुआ। कई 30 दिन बीत गए हैं, समाधान तो नहीं हुआ। तो क्या विवश हैं आप लोग यहाँ पे रहने विवश के है लिए? जो है कि इस समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए, वरना सरकार कोई से ये मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं। ये समस्या- महिला भी है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहिएगा मैडम, आप लोग को क्या दिक्कत यहाँ महसूस हो रही है? हम लोगों का तो जीना दुर्लभ हो गया है, इतना दुर्लभ है कि हम लोग मेन रोड में जा नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए हो गया है। इसकी वजह से अंग विहार अपार्टमेंट के लोग बीमार रहने लग गए हैं। सांसद से, विधायक से, जो भी हैं उनसे, जिला अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस समस्या का समाधान करें। समाधान का जब पानी निकासी का कोई ये नहीं है साधन, नहीं है। बिल्कुल नहीं है ही नहीं, इसीलिए बस रहा है। हाँ, इसीलिए पानी फंस रहा है इधर। समस्या क्या हो रही है? बीमारी भी हो रहा है? बीमारी, हाँ, टाइफाइड वगैरह हो रहा है। अंग विहार अपार्टमेंट में कई को हो चुका है। बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिधर देखिए उधर जल भराव है। चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। निकलने का जो है ना, हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि हम घर से कैसे निकलें बाहर की तरफ। सबसे बड़ी बात बेसमेंट में पानी होने से समझ सकते हैं आप, कई दुर्घटनाएं होने का जो है वो जो है कि संभावनाएं रहती है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है आपको? इतना बड़ा मैं ट्रिपल आईटी का छात्र हूँ और हम यही अंग विहार अपार्टमेंट में रहते हैं। तो हल्की भी जब यहाँ बारिश हो जाती है तो ये पूरा इलाका भर जाता है, तो इससे हम लोग को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और इसके कारण मेरे फ्लैट वालों को काफ़ी टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो चुकी हैं। और हमारा यही कहना है कि इसे ठीक किया जाए, क्योंकि हम तो छात्र हैं, हमें हाँ आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो यही सब पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो कृपया इसके ठीक करें जल्द से जल्द। तो विद्यार्थी भी यहाँ पे रहते हैं और विद्यार्थी जो है अपार्टमेंट में रह के पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ पानी बसा हुआ है, जिससे दुर्गंध हो रही है, दुर्गंध के कारण जो है लगातार बदबू फैल रहा है। बदबू से जो है कई लोग बीमारियां होती है। इसमें स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ब्लीचिंग का जो है सर्वप्रथम छिड़काव हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का, जैसे टाइफाइड हो गया, 2 लोगों को एक ही परिवार में टाइफाइड हो चुका है, तो लगातार ये लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ी बात, जनप्रतिनिधि, विधायक जो भी हैं यहाँ पे लगातार जो है कि वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि समस्याएं यथावत है। यथावत समस्याएं क्या लग रहा है? हमको नाला यहाँ से साफ अगर हो जाए, नाला चौका जाम है एकदम पूरा। समाधान कैसे? समस्थान मुखिया है, वार्ड नंबर है, यहाँ पर कोई आने नहीं चाहता है, आने नहीं चाहता है। हाँ, नाला का है, कोई साफ करने नहीं चाहता। मुखिया के पास भी जा खबर करते, वो नहीं आता है, वार्ड नंबर भी नहीं आता है, कोई नहीं आने चाहता है। वोटवा कैसे दे देते हैं? वोट देने के लिए तो वोट जैसे में वोट चला जाता है जी, यहाँ अपने जीत जाता है सब। अपने जीत जाते हैं। हाँ, इसको हमको नाला क्लियर सर हमको चाहिए। हाँ सर, हाँ। तो क्या चाहता है, समाधान कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है समाधान कैसे होगा? समाधान जो है विधायक लोग करेगा समाधान। क्या लग रहा है, क्या करेगा तो हो नहीं, जाएगा? दवाई छिड़कने से क्या होगा कि नाला गई गंदगी हो जाएगा। क्या करना होगा जिससे कि पानी निकासी का? हाँ, नाला हमको साफ क्लियर रोड तक चाहिए एकदम। रोड तक। हाँ। तो पानी कहाँ जाएगा? पानी चला जाएगा इधर गंगा जी की तरफ गंगा जाएगा। जी की हाँ। तरफ चला जाएगा। तो इनको कहना है कि गंगा जी तरफ पानी चला जाएगा, मतलब कि नाला जो है साफ करके कनेक्टिविटी जो है लगातार गंगा की तरफ मेन नाला में जोड़ने का ये लोग मांग कर रहे हैं। और सफाई भी होगा तो जरूर है कि पानी जिस तरीका से यहाँ पे बसा हुआ है वह नहीं रहेगा। क्या कहिएगा, कैसे? देखिए सर, ये समस्या बहुत गंभीर है, ये कई सालों की समस्या यहाँ रही है। हम लोग आसपास के इलाकों का यहाँ से मेन रास्ता ये है, ये बीमारियों का पूरा घर हो चुका है। जल्द से जल्द यहाँ नाला का निर्माण किया जाए। और नाला? हाँ, नाला। और फिलहाल अभी पानी बसा हुआ है। पानी बसा हुआ है तो पानी की निकासी जरूरी है सर। उसके बाद नाला का निर्माण है। और बाकी नाला उस समय बना था ना, यहाँ पे नहीं बना था? नहीं, नाला तो है बना हुआ था सर, लेकिन टूट गया सर, बहुत पूरी तरह क्षतिग्रस्त। देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। सफाई हुआ नहीं, कई वर्षों से सफाई नहीं हुआ है। जब से नाला बना सफाई नहीं, एक बार भी नहीं सर। कैसे बना था नाला? अब उसमें बनाए थे, मुखिया लोग बनवाए थे। मुखिया जी नाला तो बना दिए, लेकिन इसकी सफाई करना
शायद वो भूल गए हैं। ये मुखिया और नहीं, अंग विहार के जो apartment भी है तो यहाँ पे सफाई और क्या कहिएगा सर? यहाँ पे पानी जल जमाव की स्थिति बहुत ही बेकार है। आप अगर देखेंगे तो ये करीबन 6-7 सालों से यही स्थिति है और ये कभी भी आज तक 1 महीने के अलावा कभी भी 1 महीने से ज़्यादा का कभी इसको ठीक नहीं किया गया। और अब ये स्थिति है कि दूसरी तरफ के रोड से भी यह पानी आने लगा इस तरफ। तो दूसरे तरफ जी बिल्कुल, आप देखिए, आप खुद देखिए, आप देखिए दूसरे सड़क से भी अब ये रास्ता पहले ये साफ रहता था, यहाँ पे पहले गाड़ियां वगैरह लगती थी, लेकिन अब ये स्थिति है कि ये बस उतना एक कोने का रास्ता बचा है बस आने जाने के लिए। तो पहले ये रोड तो जो था जल जमाव से तो ये परेशान हम लोग थे ही थे। अब हमको दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ता है और उस तरफ का रास्ता उस तरफ का पानी भी अब हमारे एरिया में आने लग गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है। इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। क्या कहिएगा सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? ये देखिए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। बड़े बूढ़े हैं। हम गाड़ी को दिखाना चाहेंगे किस कदर कैसा है स्थिति, जो गाड़ी आ रहा है कैसे गाड़ी वहां से पार हो रहा है। तो पूरा चक्का कहिए तो डूब जाता है, तो चक्का जो डूब जाता है जिस कारण से लोग यहाँ तो समाधान अब सरकार कह रही है कि हम जो है 30 दिनों में समाधान करते हैं, लेकिन 30 दिनों में समाधान दिखता नजर नहीं आ रहा है। सरकार वादा तो कर रही है लेकिन समाधान नहीं दिख रहा है। तो आगे अब सरकार को देखना है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों को देखना है कि कैसे इसका समाधान होगा। सबसे बड़ी बात सफाई, नाली यदि सफाई होता है तो सफाई होने से जो है कि वहाँ देखिए मोटरसाइकिल जो है उसको भी जाने आने में काफ़ी कठिनाइयों का फंस गया है, एक तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को, चूंकि उनके महत्वपूर्ण वोटों से वो राजनीति करते हैं और वो जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है। और अभी बिहार प्रदेश के मुखिया जो हैं सम्राट चौधरी जी, और उनके द्वारा एक पोर्टल लागू किया गया है जिस पे कंप्लेन कीजिए और उसका 30 दिनों में समाधान होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समाधान होते नहीं दिखा है। इनके द्वारा बताया गया जैसा कि हम लोग कई दफा जो है कि कंप्लेन किया गया लेकिन समाधान अभी नहीं हुआ है। तो सरकार से ये लोग भी मांग किए और वाकई सरकार जो है डायरिया है, पानी बसेगा तो गंदगी होगा, गंदगी से जो है कि लगातार जो है बीमारी होगा। तो बिल्डिंग भी कोलैप्स होने की बात कह रहे हैं सर। बिल्डिंग कोलैप्स बिल्कुल हो जाएगा। एक बार आया जाए और देखा जाए कि बेसमेंट में कई जगह छेद होके बेसमेंट से ए ब्लॉक बी ब्लॉक सब जगह बेसमेंट में पानी भर गया है। इसमें सिर्फ सफाई की हाइजीन की बात नहीं है, बीमारियों की बात नहीं है। ये बिल्डिंग तमाम में से कभी भी कोई भी ध्वस्त हो सकता है और बहुत बड़ा मानवीय संकट आ सकता है। इसलिए सरकार से साग्रह निवेदन है कि जहां आदमी के लाइफ की बात है, ह्यूमन लाइफ का सवाल है, उसको यथाशीघ्र उस पर ध्यान दे। तो चलिए, लगातार सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं। लगभग बहुत सारे यहाँ पे अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ फतेहपुर का मुख्य मार्ग कहिए तो इसी होके लोग जाना आना करते हैं। तो अब सरकार इस पे कितना जल्दी संज्ञान लेती है या यहाँ के जिला प्रशासन कितना जल्दी संज्ञान लेती है, उसके बाद यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।